नमस्कार। आज 121 में साथ मौजूद हैं इंदौर के आईजी योगेश देशमुख। आईजी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद हरी जी। पूरे मध्य प्रदेश में गूंज है कि गुंडों के खिलाफ कार्रवाई हो, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कई बार मंचों से कह चुके हैं कि माफिया मुक्त मध्य प्रदेश करना है। तारीफ भी करते हैं कि इंदौर में जिस तरह से गुंडा अभियान को लेकर कार्रवाई चल रही है, उसको लेकर बाकी के शहरों को भी सीखना चाहिए, उस तरह की इंपैक्टफुल कार्रवाई करना चाहिए। आप क्या मानते हैं कि जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए, पुलिस का काम तो ऐसा है कि इसको संतोष तो शायद कभी नहीं हो पाएगा। समाज है, समाज में अपराध होते रहते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि वर्तमान दौर में एक बड़ा जॉइंट एफर्ट चल रहा है जिसमें देयर इज़ अ पॉलिटिकल विल और प्रशासन के विभिन्न अंग एक साथ मिलकर जो कानूनी दायरे के अंदर कार्रवाई की जा सकती है, उसमें ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और विशेषकर ऐसे माफिया जो जिनको ये लगता था कि बहुत समय से वो पनपते जाएंगे और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, या कार्रवाई भी होती है तो बहुत इफेक्टिव कार्रवाई नहीं हो सकती है, उन सब पे अब कार्रवाई चल रही है। जैसा कि सभी को विदित है, प्रशासन के समस्त अंग एक साथ मिलकर इस पर सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। जनता का फीडबैक ये आता है ग्राउंड से कि ये सालों से जो गुंडे बदमाश पनप रहे थे, तब पुलिस को क्यों नहीं दिखा। आज पुलिस, वाकई प्रशासन, पुलिस मिलकर कार्रवाई तो बहुत अच्छी कर रही है, पर इनको पनपने में कहीं ना कहीं पुलिस की भागीदारी थी। देखिए, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पुलिस केवल एक अंग है, और ब्रॉडली अगर कहें तो पुलिस का जो दायरा है वो है कि अगर कोई अपराध घटित होता है तो साक्ष्य एकत्रित करें, साक्ष्य एकत्रित करके न्यायालय के समक्ष पेश करें, और जो न्यायालय निर्णय देता है उस अनुसार कार्रवाई करते हैं। आपने कहा कि इतने वर्षों से हो रहा था, क्यों नहीं हुआ, ये कहना उचित नहीं होगा। बहुत से कई बार कई सख्त कार्रवाइयाँ हुई हैं। पुलिस का काम दिनों दिन में मल्टीप्लाई किया उनका जो काम है, रूल है, और कभी कभी प्रायोरिटीज बदलती जाती हैं। वर्तमान में अचानक से सभी का ये पॉलिटिकल विल और बाकी जो प्रशासन के अंग हैं सब एक साथ मिलकर कार्रवाई कर रहे हैं, तो देर सवेर से ही, लेकिन जो अन्य कानूनी प्रावधान है, पुलिस के अलावा जो कानूनी प्रावधान होते हैं, जैसे किसी का अतिक्रमण है या अवैध निर्माण है, उसमें अन्य एजेंसीज का इन्वॉल्वमेंट है, उनका अब इन्वॉल्वमेंट होना तो ये ज़्यादा प्रत्यक्ष रूप से लोगों को नजर आ रहा है। पुलिस का अपना एक दायरा है, पुलिस इस दायरे में काम करती है। बहुत से गुंडे बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई हुई, लेकिन ये इकोनॉमिक ऑफेंसेस की श्रेणी में आया, तो बाकी इसमें जब प्रशासन के अंदर आज जुड़े हैं तो इसमें बहुत इफेक्टिव कार्रवाई नजर आ रही है। जब हम कुछ थानों में घूमते हैं तो हम ये देखते हैं कि कई अपराधियों ने, जैसे एक उद्योगपति, एक धंधे वाला आदमी, बिजनेस वाला आदमी बिजनेस करता है, वैसे ही कुछ गुंडे, कुछ क्रिमिनल ने से बिजनेस बना लिया है। उन्हें पता है कि पुलिस एफआईआर करेगी, उन्हें पता है उन्हें जेल जाना है, उन्हें पता है उन्हें कोर्ट से जमानत मिल जाएगी, उन्हें पता है कि पुलिस आगे क्या कार्रवाई करेगी, तो मेंटली प्रिपेयर रहते हैं। मतलब आप ये मानिए कि गुंडे बदमाशों ने भी मान लिया है कि उनका अपराध करना एक बिजनेस हो गया है, इतने पैसे आएंगे, इतने पैसे वो खर्च करके जमानत ले लेंगे। ये बहुत बड़ा प्रश्न कर रहे हैं हरीश जी आप। ये सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है। अगर हमारे नियम, कायदे, कानून का दायरा केवल इतना है कि जिसमें लोगों को लगता है कि उस कानून का समस्त झेलने के बावजूद उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो एज अ सोसाइटी और एज गवर्नमेंट अपने को इसमें सोचना पड़ेगा कि कहाँ पे इम्पैक्ट इनका ज़्यादा है और कहाँ लेकुनाज हैं। ये तो बहुत बड़ा इश्यू है, बहुत बड़ा विषय है। तो मैं ये नहीं कहता कि ऐसा नहीं होता है। यस, चाहे हमारे में कमियां हो, चाहे सोसाइटी के अन्य अंगों में कमियां हो। यस, लोगों को कभी कभी लगता है कि ऐसी कार्रवाइयों से वो बचे जाएंगे, सारे कानूनी प्रावधानों को झेल के भी बचते जाएंगे। इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड मेरे ख्याल से और सख्त नियम, कायदे, कानून की और सभी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंग में एक साथ अगर फोकस रूप से काम करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट बेटर आने की उम्मीद है। दो मामले बड़े स्पष्ट दिखते हैं जी सब इंदौर में। पहला ये कि गुंडों के हौसले कितने बुलंद है कि एक भाजपा नेता के घर हमला करके गुंडों ने बता दिया कि उनके कितने हौसले हैं, कितने हौसले बुलंद हैं, उनमें पुलिस का डर नहीं है। एक ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंदौर के लिए भी
कि सरेआम इंदौर के गुंडे एक भाजपा के नेता क्या हमला कर सकते हैं, मतलब उनमें डर और खौफ पुलिस का नहीं है। जी हरीश जी, इसको ऐसा इतने सिंपलिस्टिक टर्म में कहना तो मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा कि पुलिस का डर खौफ नहीं है। अगर ऐसा होता तो समाज में हर दूसरे दिन 24 घंटे 12 महीने केवल अपराध होते, कोई आम जनता बाहर निकल नहीं पाता। ये घटना विशेष के बारे में हाँ, उन्होंने उनके जो एक्यूजेशंस हैं, जो प्रथम दृष्टया नजर आया कि उसमें ग्रुप के रूप में उन्होंने कहीं पे अराजकता फैलाने का किया, लेकिन उसका इम्पैक्ट भी सबने देखा और जबरदस्त पुलिस की कार्रवाई भी रही। तो इसको जनरलाइज्ड रूप में कहना गलत हो जाएगा। आम जनता आज भी रोड पे निकलती है, सुरक्षित महसूस करती है, लोगों का काम चल रहा है, जीवन यापन चल रहा है। पुलिस का भय होना चाहिए, लेकिन कानूनी दायरे में होना चाहिए। और हम आशा करते हैं कि ऐसी घटनाओं पे पुलिस को नियंत्रण करना ही है और कोई भी कानून के दायरे से ऊपर नहीं है, ये बात निश्चित है। अभी एक सख्ती से पुलिस पेश आ रही है, सख्ती से गुंडों के खिलाफ एक अभियान भी चल रहा है। जनता बेखौफ है और इंदौर को तो मिनी मुंबई कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारी और भी संभावनाएं हैं। पूरे प्रदेश में एक अच्छा संदेश जा रहा है कि मध्य प्रदेश में गुंडों पे सबसे ज़्यादा कार्रवाई इंदौर में हो रही है। आम जनता से जुड़े हुए जो छोटे छोटे मसले हैं, चेन स्नैचिंग, जो कोई नई गाड़ी लेके आता है उसकी गाड़ी चोरी हो जाती है, उनकी समस्या वैसी की वैसी है। जिसकी चेन लुट जाती है उसे चेन नहीं मिल पाती है। किसी की गाड़ी, आम आदमी की नई गाड़ी चोरी हो गई तो आप ही का नियम है कि 3 महीने के पहले आप उसको खात्मा रिपोर्ट दे नहीं सकते। वो 3 महीने बगैर गाड़ी ना वो क्लेम कर सकता है ना इंश्योरेंस ले सकता है। तो ये छोटे छोटे मामलों को लेकर भी एक आम जनता में परेशानी आए दिन हमें देखने को मिलती है। देखिए, मैंने कहा ना आपको कि समाज है, समाज में अपराध होते हैं और ये कहना कि कुछ नहीं हो रहा, ये तो एकदम ही ज़्यादती है, नाइंसाफी है पुलिस के प्रति। बहुत सारे केसेस में केस डिटेक्ट होते हैं। कईयों को, बदमाशों को भी, चेन स्नैचिंग के बदमाशों को पकड़ के अंदर भेजा गया है और कई वाहन वो हमारे ऑलमोस्ट पूरे जोन में कहीं ना कहीं 4-5 वाहन रोज डिटेक्ट होते हैं। तो अपराधों पे पुलिस का नज़र है और बहुत ज़्यादा फोकस है हमारा कि जो विशेषकर जो चेन स्नैचिंग आदि जैसी घटनाएं घटती हैं उस पर बहुत सख्ती हो। हम बहुत तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो हम जिनको जेल भेजते हैं, कभी वो छूटते हैं तो उनकी भी हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जितने जो बाहर हैं उनका हम निरंतर अपना रिकॉर्ड्स अपडेट करके उनको खुद जाकर या थाने में बुलाकर बहुत सारे मैसेजेस दे रहे हैं। हम चाहते भी हैं कि उसमें से कुछ लोग सुधर भी जाएं। तो मल्टीपल अप्रोच पुलिस अपना रही है और डिटेक्शंस काफ़ी सारे केसेस में हो भी चुका है। मेरे ख्याल से अभी 2-3 महीने में एक आधी घटना है जो अभी अनट्रेस्ड है, वरना सारी घटनाएं ट्रेस हो चुकी है। इंदौर 2 जोन में बटा हुआ है, पूर्व और पश्चिम। अजी साहब, पूर्व में तो काफ़ी गुंडों के खिलाफ कार्रवाई हमें देखने को मिल रही है, पर पश्चिम में उस तरह से वहाँ के अधिकारी इतने एक्टिव नहीं है कि वहाँ के गुंडों पे कार्रवाई हो सके। उसका कारण क्या है? जबकि पश्चिम में हम सालों से देख रहे हैं, पुराना इंदौर वहाँ बसता है, कई नामी गिरामी लिस्टेड गुंडे आज भी वहाँ पे फल फूल रहे हैं, पनप रहे हैं। क्या पुलिस की गिरफ्त से बाहर है कि पुलिस की नज़र उन पे नहीं है? देखिए, मैं बताया जैसे आपको, डेफिनेटली हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग प्रायोरिटीज होती हैं और कई बार फोकस मेन काम से हटके कहीं अन्य कामों में भी लग जाता है। यस, अभी जो सूचीबद्ध गुंडे हैं उनकी संख्या अभी वेस्ट में कम है, लेकिन सभी अधिकारियों को बताया गया है कि उनको उनकी जहाँ जहाँ संभावना है संख्या बढ़ाएंगे। और अभी पिछले कुछ दिनों में करीब 700-800 गुंडों को से समक्ष रूबरू होकर पुलिस ने अपनी बात भी कही है और उनकी बात भी सुनी है और सख्ती से उनसे निपटने के लिए हम तैयार हैं। यस, जहाँ कमियां हैं पुलिस की निरंतर सुधार की संभावना है, वो हो रही है। बड़े समय बाद इंदौर की जनता को लगा कि इंदौर में कोई आईजी योगेश देशमुख आए हैं। आईजी साहब दौरे पे निकले और 2 टीआई को लाइन अटैच कर दिया। ये बड़ी अच्छी कार्रवाई करी आईजी साहब ने, पर जनता ये कहती है कि अभी तो आईजी साहब ने देख करके उन्हें लाइन अटैच कर लिया, वो फिर आईजी साहब से सॉरी कह देंगे, आईजी साहब से माफ़ी मांग लेंगे, कुछ दिन बाद उन्हें फिर नए थाने मिल जाएंगे, फिर अच्छी पोस्टिंग मिल जाएगी। तो ये कैसा दंड हुआ? ये तो अस्थायी दंड हुआ कि काम नहीं कर रहे थे, आईजी साहब जैसे इतने बड़े अधिकारी गए, उन्हें लाइन अटैच कर दिया। तो जो अधिकारी इस तरह से दंडित होते हैं तो उन्हें जिले से बाहर नहीं कर देना चाहिए आईजी साहब को?
उसका संदेश बाकी थानों में अच्छा जाता है कि इन दो के साथ जो हुआ बाकी के साथ भी ऐसा होगा अगर वो काम अपनी ईमानदारी से नहीं करेंगे, जैसे कि आईजी योगेश देशमुख की मंशा अनुसार है। हरीश जी, जो ये जो रिवॉर्ड और पनिशमेंट का जो सिस्टम है, इसके मायने किसी के व्यक्तिगत बहुत ज्यादा व्यक्तिगत ना होकर ये प्रोफेशनल है, और प्रोफेशनल कमियों के कारण कई हो सकते हैं। किसी को मौका नहीं देना ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। पूरा 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 इनफैक्ट पूरा जो पनिशमेंट का जो सिस्टम है जेल आदि का या कोर्ट न्यायालयों का या पुलिस का, यही है ना कि व्यक्ति को उसके किए की सजा मिलेगी भी और एट द सेम टाइम उसको झेलने का मौका भी मिलेगा। ऐसे ही पुलिस का भी सिस्टम है। पुलिस में अधिकारी आते हैं, कई बार कुछ चूक हो जाती है। अब वो कैटेगरीज अलग अलग हैं, किस स्तर की चूक है। अगर वो मॉरल टर्पिट्यूड है, जैसे किसी व्यक्तिगत तौर पे किसी महिला के साथ उनका गलत व्यवहार, या किसी करप्शन के मामले में, तो डेफिनेटली सख्त कार्रवाई होती है, बर्खास्तगी की भी कार्रवाई होती है। ट्रांसफर इज नॉट अ सोल्यूशन। ट्रांसफर हम अपने यहाँ से भेजेंगे तो किसी अन्य जिले में जाएंगे तो वहां पे वो कर देंगे। तो ये सुधारात्मक है। पुलिस का एक ड्रिल है, और जहाँ पे अच्छे कामों के लिए रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जहाँ त्रुटियां पाई जाती है वहां सुधारने के लिए मौका भी मिलता है। आपने कहा कि सॉरी बोल के थाना पा जाएंगे, यस व्हाई नॉट। अगर कोई एहसास करता है कि उनके यहाँ पे कमी थी, वेल ट्रेन्ड पुलिस ऑफिसर्स हैं, एक मैन पावर है, शासन तनख्वाह मिल रही है, बहुत बड़ा उसमें शासन में पैसा ट्रेनिंग में और उनको यहाँ तक लाने में उन्होंने शासन का पैसा खर्च हुआ है, और ऐसा नहीं है कि काबिलियत नहीं है। कई बार हो सकता है कि थोड़ी सी लापरवाही हो जाती है, तो मौका अवश्य मिलना चाहिए। और आगे अगर उनको लगता है कि उनके द्वारा गलती हुई है और आगे सुधरने का पूरा वो उनकी संभावना है, तो जरूर उनको अच्छी पोस्टिंग भी मिलेगी। आपने क्या सोच के लाइन अटैच करा दोनों टीआई को? कैसा क्यों आपको लगा कि इनको लाइन अटैच करना चाहिए? आप आपके लिए जो कहा जाता है पूरे प्रदेश भर में कि ग्राउंड लेवल की वर्किंग करते हैं आईजी योगेश देशमुख, आपकी वर्किंग कई अधिकारियों ने भी देखी है, कई लोअर स्टाफ ने भी देखी है। डिसिप्लिन्ड हैं योगेश देशमुख, काम पसंद है, आम आदमी को राहत मिलने का काम हमेशा उस चीज़ को फोकस करते हैं आईजी योगेश देशमुख। उस दिन अचानक से आपके निरीक्षण में ऐसा क्या हो गया? क्योंकि सभी को पता था कि आईजी साहब निरीक्षण पे आने वाले हैं, उसके बाद भी गलती हो जाती है। वो गलती के बाद जो अनियमितता वहाँ पाई गई, उसको देखते हुए आईजी साहब ने लाइन अटैच कर दिया। तो आपके मन में ऐसा क्यों भाव आया? एक अधिकारी हैं, क्योंकि जनता जानना चाहती है कि ऐसा क्या हो गया था साहब कि साहब ने लाइन अटैच कर दिया, भावना क्या थी आपकी? देखिए, ये तो इंस्पेक्शन एक पुलिस का बहुत बड़ा सिस्टम है, क्योंकि एक पुलिस स्टेशन में जो कुछ भी होता है, हर एक एक्शन, हर एक कार्रवाई, हर एक आवेदन, हर एक जो कुछ भी कार्रवाई हो रही, इन्वेस्टिगेशन, जब्ती आदि, उसमें किसी न किसी आम जनता के हितों का या तो रक्षा हो रही होती है या उनके हितों की हनन हो रहा होता है। हमारा पुलिस स्टेशन एक बहुत ही सेंसिटिव जगह है, और उसके रख रखाव, उसके पेंडेंसीज, इन्वेस्टिगेशन के पेंडेंसी, जांचों के पेंडेंसी, आदि आदि चीजें, बहुत सारी चीजें होती हैं। और चूंकि इंस्पेक्शन प्री अनाउंस्ड होता है, तो हमारी अपेक्षाएं रहती हैं कि हमारे सभी थाना प्रभारी उस पर अलर्ट होंगे। एक डिसिप्लिन फोर्स है, और वर्षों वर्षों बाद किसी थाने में कोई अधिकारी, सीनियर अधिकारी पहुंचता है, तो मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बताऊंगा। जो अभी मीडिया में है शायद उतना अभी पूरा डिटेल में नहीं है, और ये डिपार्टमेंटल बातें हैं, कमियां हैं। क्या कमियां थी, मैं इंटरनली इसको हैंडल करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद वो अधिकारी तत्कालिक तौर पे तैयार नहीं थे बहुत सी चीज़ों के लिए, और लाइन में आएंगे, लाइन में काम करेंगे, इसको पनिशमेंट नहीं माना जाए। यस, लेकिन थाना प्रभारी हर कोई बनना चाहता है, और स्वाभाविक है और बनना भी चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कल को किसी को अपनी गलती का एहसास हो तो उनको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ये लाइन अटैच होना, पनिशमेंट, रिवॉर्ड, ये पुलिस की एक सामान्य प्रक्रिया है, और हम डिसिप्लिन फोर्स हैं, इसीलिए हम एक यूनिट की तरह काम करते हैं, और अधिकारियों का एक विशेष महत्व है, और उस ड्रिल के अंदर सभी को काम करना होगा, यही आशा है। भाई साहब, हालांकि आपका अपना खुद का इंटेलिजेंस भी है, और पुलिस के इंटेलिजेंस पे कोई क्वेश्चन मार्क कर नहीं सकता, जहाँ तक मेरा अनुभव है इतने सालों का। खजराना के जो सबसे बड़े गुंडे थे बब्बू छब्बू, जिन पे पुलिस ने लगातार कार्रवाइयाँ करी, उनके घर तोड़ दिए, अगर आप काफ़ी डीप में उसकी तहकीकात करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि थाना खजराना के अंदर जिस तरीके का बोलबाला था बब्बू छब्बू का, कई मामलों में उनका हस्तक्षेप था,
कई मामलों में टीआई से लेके वहाँ के अधिकारी उनकी सुना करते थे, कई ऐसे मामले हैं। तो जो ये गुंडों का बोलबाला या गुंडों का दबदबा जब थानों पे बोलने लगता है, सर चढ़ के नाचने लगता है, तो उनके हौसले और बुलंद हो जाते हैं। इन दिनों आपने देखा बिचौलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ हो रही है कि दलाल नहीं होना चाहिए, अधिकारियों को अपना काम करना चाहिए। तो क्या पुलिस के लिए भी ये ज़रूरी नहीं है कि आम जनता को सीधा पुलिस से न्याय मिले? जो जगह जगह सट्टे से लेके तमाम तरह के लोग जो बिचौलिए आके थाने में बसावट कर चुके हैं, उनके खिलाफ आईजी योगेश देशमुख को लगता नहीं कार्रवाई, सख्ती से कार्रवाई होना चाहिए? देखिए, कार्रवाई तो अवश्य होनी चाहिए और कार्रवाई होती रहती है। पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे मैक्सिमम डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज होती हैं, बर्खास्तगी की कार्रवाइयां होती हैं। लेकिन ये जो परसेप्शन है, ये परसेप्शन ओवरनाइट नहीं बना है और ये जादू की छड़ी की तरह ठीक भी एक साथ नहीं हो सकता। देखिए, इंटरेस्ट्स बहुत सारों के होते हैं। पूरे समाज डिफरेंट तरीके से बिहेव करेगा अचानक से और एक आइलैंड की तरह पुलिस अलग रूप से व्यवहार करने लग जाएगी, अपेक्षाएं गलत है। तो जहां डिटोरेशन हर वर्ग में है समाज के, उसी तरीके से डिटोरेशन हो सकता है हमारे विभाग में भी। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूं कि जितनी ज्यादा कार्रवाइयां पुलिस में होती हैं, वो शायद अन्य विभागों में उतनी नहीं होती है। मुझे जैसे जब ये हमारे यहाँ पे अभी जो थाना प्रभारी बनाना अटैच किया गया, कईयों का रिएक्शन था, साहब आपके यहाँ तो हो गई, लेकिन कई ऐसे विभाग हैं जहाँ पे ऐसा होता रहता है, लेकिन वहां पे कार्रवाइयां नहीं होती। तो किसी भी स्तर पे ये टॉलरेबल नहीं है कि कोई समाज के अराजक तत्व थानों में वर्चस्व रखें। ये इसीलिए इतने सारे इंस्पेक्शंस होते हैं, इसीलिए इतने सारे ड्रिल्स होते हैं, पनिशमेंट्स होते हैं कि पुलिस को एक डिफरेंट तरीके से जनता के सामने पेश होना ही होगा। नहीं हो पा रहे हैं, ये हमारी कमियां हैं, यस, लेकिन निरंतर ट्रेनिंग्स के माध्यम से, निरंतर परेड्स के माध्यम से, ड्रिल्स के माध्यम से, सजा पनिशमेंट के माध्यम से, रिवॉर्ड्स के माध्यम से और मोटिवेशन से इसको सुधारने के निरंतर प्रयास जारी है। ऐसा आपको पता होगा, कुछ समय पहले एक मुहिम चली थी पुलिस की कि पुलिस को आम जनता से कैसे व्यवहार करना चाहिए। कई कॉलोनीज़ में पुलिस के आला अधिकारी, छोटे अधिकारी जाया करते थे और ये इंटरेक्शन होता था कि पुलिस बड़ी सामान्य सी है, पुलिस से डरने की ज़रूरत नहीं है, जितना पब्लिक आगे होके आएगी उतना ही पुलिस के लिए आसान होगा काम करना, कई चीज़ों को ट्रेस करना। तो एक पुलिस के साथ मिलनसारी हो, अच्छा व्यवहार हो जनता को लेकर के, इसको लेकर के कई गली मोहल्लों में हमने कई बार देखा, बहुत सारे अधिकारी जाते हैं और ये एहसास कराते हैं कि हम भी एक आम जनता से जुड़े हुए हैं, हम आम जनता की मदद करना चाहते हैं। पर वही आम जनता कहती है कि जब मुझे पासपोर्ट की रिपोर्ट चाहिए तो बगैर पैसे लिए पुलिस पासपोर्ट की रिपोर्ट नहीं देती, मुझे खात्मा चाहिए तो बगैर पैसे लिए मुझे खात्मा नहीं मिलता, मुझे रिपोर्ट लिखानी है पुलिस के पास तो बगैर पैसे लिए, बगैर कागज़ के पैसे के नाम पर पैसे बगैर लिए रिपोर्ट नहीं लिखाई जाती। तो एक तरफ तो पुलिस कहती है कि आम जनता के सहयोग से पुलिस को कार्य करना, आम जनता को राहत देना है, दूसरी तरफ हर काम में पुलिस को पैसा चाहिए। एक जनता का परसेप्शन भी यही है। देखिए, मैंने कहा ना आपको ये कि बहुत पुरानी संस्था है, मोर देन 150 ईयर्स ओल्ड पुलिस संस्था है और समय समय से इतनी पुरानी संस्था में कुछ कमियां आ जाना स्वाभाविक है। बहुत सी अच्छाइयां भी आई हैं। जो रिसोर्सेज पुलिस के पास हैं काम करने के लिए, उसमें कुछ बढ़ोतरी भी हुई है शायद, लेकिन फिर भी आज की तारीख में पर्याप्त नहीं है। देखिए, इसको आपको पूरे परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। आप सिंगल आउट करेंगे पुलिस को करप्शन में तो मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। ये फिर से मैं कह रहा हूं, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ द हैपनिंग्स इन द सोसाइटी। हमारे समाज में क्या हो रहा है उसी का रिफ्लेक्शन है। अब क्या ये जायज है? जी नहीं, कभी जायज नहीं हो सकता। और मैं आपको बता सकता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब इंस्पेक्शन होते हैं, इंस्पेक्शन में हम क्या देखते हैं? यही देखते हैं कि ऐसे लोगों के कितने आवेदन पड़े हुए हैं जिसका निराकरण आपने नहीं किया है। अगर अननेसेसरी पेंडेंसीज हैं तो या तो आपको लापरवाही है या आपकी कोई बदनीयती है। तो ऐसे डिफरेंट मैकेनिज्म से इसको कंट्रोल करने का प्रयास हो रहा है। आपने जैसे देखा होगा, पहले के समय में और आज के समय में पुलिस बहुत अंतर है। पहले 3rd डिग्री लोगों के आम धारणा थी कि बहुत ज्यादा यूज होता है, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। अभी आप देखेंगे पुलिस थानों में कैमरेज लग गए हैं। आप देखिए बहुत सारे मानव अधिकार आए होंगे, कंप्लेंट के सिस्टम बहुत सारे बढ़ गए हैं ऑनलाइन। एट द सेम टाइम काम भी बहुत बड़ा है। यस, करप्शन इज नेवर एक्सेप्टेबल, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल एनीवेयर इन द सोसाइटी।
राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्लूडिंग मी, कहीं से कोई समाज का व्यक्ति इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन कमियां नहीं है, बिल्कुल हैं, और एट द सेम टाइम करेक्शंस होते भी रहते हैं। और फिर मैं कह रहा हूं, समाज का एक रूप में देखना और पुलिस को अलग रूप में देखना बहुत ज्यादा सामंजस्य नहीं बैठता है। यस, हमारे पास शासन ने बहुत पावर दे रखा है, हमारी कार्यप्रणाली डिफरेंट होनी चाहिए, ये मैसेजेस हम लोग सब निरंतर देते रहते हैं। बट अगेन आई एम श्योर आने वाले समय में इसमें सुधार निरंतर होता रहेगा। आपके लिए दो चैलेंजेस हैं इंदौर में। एक इंदौर के बढ़ते अपराध जो थाना स्तर पे जिनको ख़त्म करना चाहिए, दूसरा ट्रैफिक। इन दोनों को लेके आपके मास्टर प्लान क्या होंगे? क्योंकि ये दोनों ही इंदौर के लिए बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। एक तो थाने स्तर पे एक आम आदमी को किस तरह रिलीफ मिले, और ट्रैफिक की परेशानी से कैसे आम आदमी निजात पाए। देखिए, क्राइम इन जनरल जो पिछले 3 सालों का आंकड़ा मैं देख रहा हूं, उसमें क्राइम फिगर्स में कमी आई है और डिटेक्शंस बढ़े हैं। ये मैं डेटा बता रहा हूं आपको। डेटा एक अलग चीज है और आम धारणा अलग चीज है। और जनता में तो हम अवश्य धारणा बनाना चाहते हैं कि पुलिस आपके लिए हमेशा सदैव है। हाँ, हमारे रिसोर्सेज जितने संसाधन सीमित हैं और जितना काम हमारे पास है उसमें हम बेस्ट से बेस्ट जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। आपने कहा ट्रैफिक के बारे में, ट्रैफिक के बारे में ध्यान जरूर है और अभी विगत दिनों में कलेक्टर से भी चर्चा हुई है और डीआईजी से भी चर्चा हुई है। और एक ओवर पूरे सिटी का आने वाले समय में, आज की तारीख में क्या समस्याएं हैं, आने वाले 5 साल बाद हम क्या उम्मीद करते हैं, हमारा ट्रैफिक लोड कितना होगा, हमारी आबादी कितनी होगी, आवागमन कितना होगा, ऐसे लेके आने वाले 15-20 सालों में क्या क्या सिनेरियो बनेगा, क्या उसके लिए हम तैयार हैं, क्या हम पार्किंग्स के लिए तैयार हैं, क्या रोड चौड़ीकरण और आवागमन और टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए। तो इसके लिए एक स्टडी और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाने का हमारा विचार है और इस संबंध में कलेक्टर से चर्चा भी की है और निरंतर कोऑर्डिनेशन से एक प्लान ऑफ एक्शन जो वेरियस लेवल्स पे वेरियस ईयर्स में उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, ऐसा एक योजना तैयार की जा रही है। आपके लिए चैलेंजेस क्या हैं आगे? अब इंदौर में काफ़ी समय हो गया आपको, आपने इंस्पेक्शन भी कर ली है, आपने मॉनिटरिंग भी देखी है, आपने पेंडेंसी भी इंदौर की देखी, किस तरह के थानों में कितनी कितनी पेंडेंसी होती है। तो आपको चैलेंजेस क्या लगते हैं जो थानों में जिस तरह की वर्किंग हो रही है या आम जनता जिस तरह से आपसे मिलती है, तो किस तरह के मामले आपके सामने आते हैं जो थानों से नहीं निपट पाते हैं, उन्हें यहाँ आना पड़ता है, आपसे मिलना पड़ता है, उन्हें फिर न्याय मिलता है? देखिए, किसी भी पुलिस ऑफिसर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है अल्टीमेटली कि जो आम जन है, जैसा आपने खुद ही कह दिया कि वो सीनियर्स तक उनको आना पड़ता है बार बार, तो वो स्थिति ना बने और हमारे थाने इतने सक्षम बने, रिसोर्सेज के माध्यम से, मैन पावर के माध्यम से, संवेदनशीलता के माध्यम से और उनकी ट्रेनिंग्स के माध्यम से, और जो कुछ भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हमारा जो रोल है वो अपना अपना रोल बड़े अच्छे से कर पाए। ये हमारे सभी अधिकारी यूनिफॉर्म्ड बड़े डिसिप्लिन्ड रहें और उनका बर्ताव आम जनता से अच्छा रहे, ये तो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। पुलिस एक और अच्छा काम करती है, सनसनीखेज मामले कई बार उभर के आ जाते हैं, गुंडों में भय होना चाहिए, लूटपाट की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, तो ये सब सनसनीखेज वाले मामले ना हो, ये सब अगेन इट्स अ वेरी बिग चैलेंज फॉर द पुलिस। ट्रैफिक जैसे आपने बताया, ट्रैफिक में केवल पुलिस अगर सोच ले कि हम ठीक कर सकते हैं ट्रैफिक, तो ये संभव नहीं है। इसमें बाकी एजेंसीज का इन्वॉल्वमेंट और आम जनता का अवेयर होना ये भी उतना ही आवश्यक है। और एट द एंड मैं यही कहूंगा कि जिस भी समाज में, जिस भी देश में, जिस भी शहर में अगर बहुत ज्यादा जनता किसी न किसी तरीके से अगर नियम को तोड़ रही है, तो वो छोटा छोटा रूप ले लेता है और उसको फिर कंट्रोल करना कठिन होने लग जाता है। आम जनता का इस मामले में अवेयर होना, क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, क्या नियम कायदे कानून हैं, और उसको अपने जीवन के हर पहलू में पालन करवा लेना। ऑलमोस्ट मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आम जनता एकदम से अचानक से ओवरनाइट ईश्वर हो जाए, देवी हो जाए, देवता हो जाए, जो भी जिस धर्म को मानता हो उसके वो सर्वोपरि हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम ज्यादा से ज्यादा नियम कायदे पालन करने वाले बन जाएं, तो मेरे ख्याल से पुलिस की कम से कम आवश्यकता पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है और यही आशा है सबका। एट द एंड यही गोल है
कि एक अच्छा समाज का निर्माण हो, उसके लिए सभी के योगदान की आवश्यकता है। शासन जब किसी बड़े अधिकारी की नियुक्ति करता है तो काफ़ी अपेक्षाएं होती हैं और ये देखा जाता है कि उस वाकई अधिकारी में कैलिबर भी है, इसीलिए उसे वो जोन दिया जाए। आप जानते हैं कि इंदौर माया की नगरी है, जादू की नगरी है। कई सफ़ेदपोश लोग भले आईजी योगेश देशमुख को नहीं जानते हो, पर पूरे इंदौर में उनका बिल्ला लेकर निकल पड़ेंगे कि साहब मेरे बड़े अच्छे संबंध हैं, मैं जो चाहूँ वो आईजी साहब से करा सकता हूँ। तो इस तरीके से लोगों से बचना भी आईजी साहब की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो इस तरह का संदेश पूरे बाज़ार में, पूरे इंदौर में, जैसे कि हमने पुराने आईजी जितने भी रहे हैं, कहीं ना कहीं कई मामलों में हमने देखा है कि उनका नाम आता ही आता है। हालांकि कोई नहीं मानता कि इतने बड़े अधिकारी किसी मामले में इन्वॉल्व हो सकते हैं, पर कुछ सफ़ेदपोश जो रहते सफ़ेदपोश हैं, पर उनकी कई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं। वो ये दावा करते हैं कि जो हमारे संबंध आईजी साहब से वो किसी से भी नहीं है, किसी के भी नहीं है। आप बोलिए क्या करना है, क्या कैसे करना है, क्या करना है? Well, ये पहली बात तो आम जनता को खुद ही सतर्क होना चाहिए, और दूसरा ये तो मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि मैं कहीं ऐसा इंप्रेशन ना दूं कि कोई भी ऐसा समझ सके। ये तो आई थिंक इट्स अ पर्सनल फेलियर अगर मैं ये मैसेज कहीं भेज रहा हूं कि कोई कुछ भी करवा सकता है। जी नहीं, पब्लिक ऑफिस है, आम जनता के पैसों से ये ऑफिस खुला है, आम जनता के लिए बैठे हैं, उन्हीं की बदौलत ये वर्दी हमको मिली है और पहने हैं, और उनके लिए ही काम करने के लिए यहाँ बैठाए गए हैं। तो ऑफिस इज फ्री, किसी को कोई भी काम हो, जेन्युइन काम हो, लीगल काम हो, अवश्य आए, ये इट्स ओपन फॉर ऑल। आखिरी बात आपकी, जनता से क्या अपेक्षा है आईजी की और जनता से क्या अपील है आईजी की? किसी भी शहर के लिए तो हम तो यही आशा करते हैं कि सबसे पहले सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, नियम कायदे कानून का पालन करिए, आपसी सद्भाव को बना के रखिए। बहुत से ऐसे विवाद होते हैं जिसमें केवल अपने ईगो की वजह से, तत्कालिक रोष की वजह से बहुत सी अवॉइडेबल घटनाएं होती हैं, जिनको छोटी मोटी घटनाओं को अवॉइड किया जा सकता है, वो केवल अपनी ना समझे के कारण हो जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि छोटे मोटे विवाद आपस में जो होते हैं उनको सुलझा लेंगे और बच्चे शहर का निर्माण करेंगे। सभी अगर आप सब नियम कायदों का पालन करेंगे, अच्छा ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे, तो अच्छी सुख सुविधाएं उत्पन्न होंगी, यही आशा है। गॉड ब्लेस यू, बी हेल्दी। आईजी साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह थे इंदौर के आईजी योगेश देशमुख, जिन्होंने हमसे विशेष चर्चा की। आप लगातार देखते रहिए हैथवे BTV न्यूज़।